मोहब्बत बांटने और मोहब्बत समेटने वाले तमाम दोस्तों को बज़्म क़याम यूट्यूब व्लॉग और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। दोस्तों, एक दोस्त ने सवाल किया है कि जब सब कुछ तकदीर में लिखा हुआ है तो फिर ये तग-ओ-दौ और बाकी जो अवामिल हैं, कोशिश के प्रोसेस हैं, और ये फिर क्यों हैं। इसमें थोड़ा सा इबहम दूर करने की कोशिश करते हैं आज की मुख्तसर सी वीडियो में। वो ये है कि तकदीर, मुक़द्दर या किस्मत, ये ना तो बज़ाते ख़ुद अच्छी होती है और ना ही बज़ाते ख़ुद बुरी होती है। तकदीर के मुतल्लिक़ यही कहा जाता है कि वो आपके पैदाइश से लेकर मरने तक की ज़िंदगी के जितने भी अवामिल हैं उनको लौह महफूज़ में महफूज़ कर दिया गया है। अब उसको अच्छी तकदीर या बुरी तकदीर वो होती है हमारी दिलचस्पी, हमारी ख्वाहिशात, हमारी ज़रूरियात के मुताबिक हम उसे अख़ज़ करते हैं। मसलन अगर कुछ काम हमारे या कुछ ज़रूरियात हमारी ज़िंदगी की पूरी नहीं हो रही मुसलसल कोशिश के बाद, तो हम कहते हैं जी हमारी तकदीर बुरी है। और इसी तरह कुछ चीज़ें और कुछ लवाज़मात, कुछ ख्वाहिशात, कुछ ज़रूरियात अगर हमारी पूरी हो रही हों तो हम कहते हैं हमारी तकदीर अच्छी है। तकदीर ना अच्छी होती है ना बुरी होती है, तकदीर सिर्फ तकदीर होती है। और वो अंग्रेज़ी का एक मक़ूला है कि लक इज़ विद एवरी वन साइड, तकदीर हर एक के साथ है। दरअसल तकदीर है वो ज़ात जो फरमाती है कि वह हो व अला कुल्ले शाइन कदीर, यानी उस रब करीम की ज़ात को हर चीज़ पर, आपके हर अवामिल पर कुदरत हासिल है। लेकिन उसने दुनिया को चूँकि दारुल असबाब बनाया है और इंसान तग-ओ-दौ के अवामिल से गुज़रता है अपनी एक मखसूस कैफियत के तहत, तो वो एक प्रोसेस है, उससे इंसान गुज़र रहा होता है। होना वाला आखिर फिर भी वही होता है जो मालिक कायनात ने मेरे आपके लिए चाहा है। लेकिन कोशिश का भी अपने हालात को ठीक अपने हालात को ठीक करने की कोशिश का भी हुक्म जो है वो उसी का है। वो कुरान करीम में फरमाता है लैसा इल्लल इंसाना इल्ला मा सा। तो कोशिश हमें करती रहनी चाहिए अपने हालात को बेहतर करने की। और सबसे पहले अपनी हर कोशिश में, हर अमल में अगर हम ये कोशिश साथ शामिल कर लें कि हमने अपने आप की सूरत में माशरे को एक अच्छा इंसान देना है और एक मोहब्बत, अमन और खुशहाली का न सिर्फ ख्वाहिशमंद इंसान देना है बल्कि मोहब्बत, अमन और खुशहाली की तग-ओ-दौ करने वाला इंसान देना है। किसी से अपना वो तवक्कुआत या से हट के, ज़ाती मतलब रद्द अमल से हट के, बाद लोग हमारा शिकायत होती है ना कि हमने बहुत अच्छाई की और हमारे साथ रद्द अमल के तौर पर वो सलूक नहीं किया गया। तो इसको ज़्यादा टेंशन में नहीं लेना चाहिए। अगर हम इस चीज़ को टेंशन में लेंगे तो हमारी जो है ना वो जो अच्छाई करने की जो तहरीक है हमारे अंदर वो मदूम होती जाएगी। हम डिसहर्ट होंगे, हमें मायूसी घेरेगी इस वजह से कि हमें हमारी अच्छाइयों का सिला जो है वो नहीं मिल रहा। तो अगर तो हम अपनी किसी भी अच्छे अमल को अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ मंसूब करके कर लें तो यकीनन वो ज़ात जो है बहुत बेहतर सिला देने वाली है। मेरी दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हैं अल्लाह ताला हमेशा आपको हम ठीक, अच्छा और खुशहाल रखे। मेरी वीडियोस देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।